आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के बारे में कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे भागलपुर, एमआईटी, मुजफ्फरपुर और सारा कॉलेज है, उसमें एडमिशन जो है कैसे ले, क्या प्रोसेस है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्या कैसे क्या डॉक्यूमेंट क्या है नहीं है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो वो भी जानने वाले 2026 के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो हम जानेंगे वो जेईई मेंस क्या है, यूजीएससी क्या है, बीसीसी एग्जाम क्या है और क्या लोग स्टूडेंट के मन में जो कन्फ्यूजन रहता है उस सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हम देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, तो उसी का रियलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या कन्फ्यूजन होता है, क्या रियलिटी है, क्या स्टूडेंट के मन में चलता है, क्या जो है बहुत लोग जो है झूठ बोल करके अफवाह फैलाते हैं। तो उस सब के बारे में हम क्लियर आज बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो है एडमिशन लेने के लिए आपको जो है वो जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट फिर सोचता है जेईई मेन का एग्जाम तो दे दिए तो क्या बीसीसी का भी एग्जाम देना पड़ेगा? तो नहीं, अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दे दिए हैं तो बीसीसी का एग्जाम बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब जेईई मेन का एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक जो है रजिस्ट्रेशन करता है पहले, जिसका जो है आगे जो काउंसलिंग होता है वो यूजीएससी है, तो रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर क्या होता है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है ये जो एडमिशन जो है सिर्फ हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, बिहार में 38 कॉलेज जो 38 डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें टॉप लेवल एमआईटी, मुजफ्फरपुर, बीसी, भागलपुर है, एनसीए, चंडी है, जो बहुत सारा है। इसमें एडमिशन जो है बीसीसी एग्जाम के थ्रू भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेईई मेन के थ्रू या सिर्फ बीसीसी के थ्रू होता है। पहले सिर्फ बीसीसी के थ्रू होता था, लेकिन अब जो है जेईई मेन के थ्रू भी होता है। तो उसी के बारे में और हम आगे डिटेल से जानते हैं। तो फिर हम आगे देखेंगे यूजीएससी प्राइमरी वे। तो यूजीएससी जो है सबसे पहले किस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले वो लेता है जेईई मेन के थ्रू। जेईई मेन जो एग्जाम होता है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो आप लोग दे भी दिए हुएगा, कुछ स्टूडेंट नहीं दे पाए होंगे। तो अप्रैल में जो है अभी होने वाला एग्जाम वो जेईई मेन के थ्रू वो एनटीए कंडक्ट करवाते हैं। ये एग्जाम देना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर सबसे पहले आप सीट कन्फर्म करना चाहते हैं बिहार इंजीनियरिंग में तब, क्योंकि यूजीएससी जब रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट जारी करता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो जेईई मेन के आधार पे ही करता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करता है, यूजीएससी फॉर्म फिलअप करवाता है, फिर मेरिट लिस्ट निकालता है। उससे जो है जब करने के बाद मेरिट लिस्ट जब निकालता है उसके बाद क्या होता है, रैंक कार्ड भी निकालता है, जो आप धीरे धीरे कीजिएगा तो खुद ही आपको क्लियर होते जाएगा। अभी आपको जो है उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम फिर भी एक आइडिया दे रहे हैं कि जेईई मेन के बाद फॉर्म फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मेरिट लिस्ट आता है, फिर रैंक कार्ड आता है। अब ऐसा क्यों करता है, क्योंकि क्या करता है जेईई मेन जो है ऑल इंडिया रैंक रहता है, उस पर परसेंटाइल आता है और कैटेगरी रैंक रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो यूजीएससी क्या करता है, वो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी करवाता है, वो खुद का एक क्या करता है रैंक निकालता है, स्टूडेंट का खुद का एक रैंक निकालता है, जो फॉर्म फिलअप किया है, यानी जो चॉइस रखता है कि हम इसमें एडमिशन लेने का, उसके कंपेयर में पूरा रैंक निकालता है। उस रैंक के बेसिस पे फिर वो क्या करता है, चॉइस फिलिंग करवाता है। चॉइस फिलिंग करवा करके फिर वो एडमिशन का प्रोसेस आगे करवाता है। तो और हम इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यूजीएससी में एडमिशन के क्या फायदा है। यूजीएससी से यानी जेईई मेन से जो है एडमिशन के क्या फायदा है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि बीसीसी भी लेता है तो फिर हम जेईई मेन से पहले क्यों दें, क्यों 900 रुपया फॉर्म भर के दे, बीसीसी के थ्रू ही देते हैं, क्या फायदा है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है टॉप कॉलेज पहले जेईई मेन के थ्रू क्या होता है कि 90% जो है सीट वो जेईई मेन यानी यूजीएससी के थ्रू जो है वो फिल हो जाता है, पहले उसमें एडमिशन ले लेता है। बच जाता है 10% सीट पे जो है बीसीसी के थ्रू जो है एडमिशन लेता है। तो टॉप कॉलेज में क्या होता है, एमआईटी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, चंडी, गया, बख्तियारपुर, ये सब कॉलेज में क्या है कि यूजीएससी के थ्रू यानी जेईई मेन के थ्रू स्टूडेंट तो उसमें पहले प्रीफर करते हैं, वो सीट कंफर्म कर लेते हैं। बच जाता है कुछ ही सीट बचता है, टॉप कॉलेज में भी कुछ ही सीट रहता है जिसको रिजर्व करके 10% में रखा जाता है। उसको क्या करता है बीसीसी के थ्रू एडमिशन जो एग्जाम दिया रहता है उसके थ्रू उसको फिल करता है, लेकिन उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि सीट बहुत कम है, तो फिर वो टफ हो जाता है। तो यहाँ एक फायदा हो गया कि आपको जेईई मेन का पता चल गया हो कि जेईई मेन देने से क्या फायदा है, क्योंकि कहाँ 90% सीट कहाँ 10% सीट, बहुत का डिफरेंस है कंपटीशन का। इसीलिए जेईई मेन के थ्रू आप ये सबसे बड़ा फायदा है। अगला हम बात करते हैं टॉप ब्रांच। क्या होता है कि जेईई मेन के थ्रू यानी यूजीएससी के थ्रू क्या होता है कि टॉप कॉलेज तो ले ही लेता है, फिर टॉप ब्रांचेज भी स्टूडेंट पहले ही चूज कर लेता है यानी फिल कर लेता है। उसके बाद जो है जैसे कि टॉप ब्रांचेज में जो बात करें वो सीएससी हो गया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब टॉप ब्रांचेज है, स्टूडेंट पहले प्रीफर करते हैं। और बिहार में क्या है, बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सिविल भी प्रेफर करते हैं, वो भी लगभग फुल ही हो जाता है। इस सब का कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, सब पहले ही यूजीएससी के थ्रू फुल हो जाता है, जो बीसीसी में फिर दिक्कत होता है। ये भी फायदा है कि टॉप ब्रांचेज आपको इजीली मिल जाएगा। फिर आगे बात करते हैं गेट मैक्सिमम सीट शेयर। हाँ, वो तो हम बता ही दिए कि 80 to 90% जो है प्राइमरी सीट फुल होता है। अगला हम बात करने जा रहे हैं कि बीसीसी एग्जाम का क्या सच है, क्या रियलिटी है। तो
बची हुई सीट जो हो बीसीसी के थ्रू होता है हम बता ही दिए। इसमें जो बीसीसी के एग्जाम जो देता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी एमबी वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि जिसका मेन में मैथ रहता है, साइड से बायोलॉजी रहता है, किसी का साइड से मेन में है बायोलॉजी, साइड से मैथ है, वो भी दे सकता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले तो दे ही सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू सिर्फ बीटेक में ही एडमिशन नहीं होता है बिहार इंजीनियरिंग में, ये एग्रीकल्चर में भी एडमिशन होता है, फार्मेसी के लिए भी एडमिशन होता है। बीसीसी एग्जाम के थ्रू बिहार में और भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी एडमिशन हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे वो बीटेक के बारे में ही मेनली बात करने जा रहे हैं, उस एक आइडिया दे दिए कि वो सभी होता है। तो बीसीसी एग्जाम जो के थ्रू जो बीटेक में जो एडमिशन होता है उसका प्रोसेस आगे जानते हैं। तो बीसीसी एग्जाम का रियलिटी है, तो लोअर ब्रांचेज मिलने की चांसेस कम रहते हैं। हम पहले बता दिए कि यूजीएससी के थ्रू जो पहले ही लोअर टॉप ब्रांचेज जो है फुल हो जाते हैं, तो यहाँ जो बच जाता है लो ब्रांचेज वो मिलने की संभावना थोड़ा सा उसी का रहता है, क्योंकि टॉप ब्रांचेज मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है टायर 3 न्यू कॉलेजेज, यानी वैसे तो बिहार इंजीनियरिंग के सब टोटल कॉलेज टायर 3 में ही आता है, लेकिन न्यू कॉलेजेज जो टॉप कॉलेजेज जो है वो पुराना कॉलेज है जिसका जो है प्लेसमेंट अच्छा जाता है, काफ़ी अच्छा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा जाता है, कटअप जाता है, तो वहाँ अच्छे लेवल का स्टूडेंट भी पहुँचते हैं, सब कुछ बढ़िया जाता है। लेकिन इधर आकर के जो न्यू कॉलेज सब बना है उस सब का जो सिचुएशन अभी उतना सही नहीं है टॉप कॉलेज की तुलना में। तो क्या होता है कि अच्छे अच्छे कॉलेज तो पहले ही फिलअप हो जाते हैं, तो न्यू कॉलेज सब बच जाता है जो जिसके बीसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है इसका, जस्ट अ बैकअप ऑप्शन। आप अगर जेईई मेन के एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाए, नहीं जानते थे, या बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से आप नहीं दे पाए, तो क्या है कि आपके पास लास्ट ऑप्शन बीसीसी है। ऐसा नहीं कि आप जेईई में नहीं दे पाए तो एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा, आप एक बैकअप ऑप्शन जो है लेकर के चल सकते हैं कि बीसीसी के थ्रू हम एग्जाम दे सकते हैं, उसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। भले टॉप कॉलेज में या टॉप ब्रांचेज न मिले, लेकिन चांसेज है कि उसमें भी कुछ परसेंट मिल ही जाने का, लेकिन आपको लोअर कॉलेज का लोअर ब्रांचेज तो फिक्स मिल ही जाएगा बीसीसी के थ्रू। अगला हम बात करने जा रहे हैं सीट अलॉटमेंट रियलिटी। सीट अलॉटमेंट का क्या है वो तो हम बता ही दिए कि जेईई मेन के थ्रू 80 to 90% है, और बीसीसी यानी पीसीएम ग्रुप के थ्रू जो है वो बच जाता है वही 10 to 15%। उसके बाद जो है अगला बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, बीसीसी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्या है। तो 10+2 12th पास होना जरूरी है, और पीसीएम भी रहना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहेगा बीटेक के लिए, और मेडिकल उकल करने के लिए बायोलॉजी भी जरूरी है, लेकिन यहाँ बीटेक करने का मेनली बात करते हैं तो पीसीएम जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे एक्स्ट्रा में आपका बायोलॉजी है या नहीं है, लेकिन मैथ जरूरी है। तो और क्या है कि 12th में जो मार्क्स जो है वो मिनिमम 45% मार्क्स होना ही चाहिए। आपका जो है किसी भी डिवीजन से पास हो उससे मैटर नहीं है, उसका जो टोटल जैसे कि बिहार बोर्ड में जो है 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 500 में 45% जो है जितना हो उतना रहना ही चाहिए, और SC/ST के लिए 40% रहना ही चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं यूजीएससी काउंसलिंग का स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पहले भी कुछ बता दिए, फिर अच्छे से देख लीजिए आप। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आता है, फिर चॉइस फिलिंग होता है, फिर जो है उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, कॉलेज में होता है, ना कि ऑनलाइन होता है। IIT NIT में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ परसेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में ही होता है, लेकिन ऑनलाइन भी होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही जाना पड़ता है, कॉलेज में है। उसके बाद फी पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन हो जाता है, उसके बाद एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जो है क्या है, जब एडमिशन हो जाता है तो आपको हॉस्टल के लिए भी जो है वो दे दिया जाता है, हॉस्टल का भी फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है, हॉस्टल में सब पूरा हो जाता है, यानी आप एडमिशन लिए मतलब कॉलेज आपका स्टार्ट वहीं से हो गया, सब कुछ वहाँ दे दिया जाता है। तो फाइनल की बात करते हैं कि फाइनल क्या आपको वर्डिक्ट है, क्या करना चाहिए। तो आप अगर बिहार इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेज अगर चाहते हैं जैसे MIT BCE और सभी है, अगर टॉप ब्रांचेज चाहते हैं CSE सिविल IT और जो है आपको एक इसी वो सब चाहते हैं, तो आप फिर जेईई मेन के थ्रू एग्जाम दे दीजिए। अगर नहीं दे पाए हैं, अगर इसी साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप जो है बीसीसी चुन सकते हैं। अगर एक साल रुक सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो है आप फिर से जेईई मेन का अच्छा परसेंटेज दे करके ला करके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप आगे पढ़ाई बीटेक कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें आपको जवाब दिया जाएगा। और हम अगला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो जो 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो के बारे में हम बिहार के बात करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।